सभी मेरे दर्शक भाइयों का फिर से स्वागत है हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में। तो आज बहुत ही कमाल की वीडियो आपको लेके आए हैं मेरे किसान भाइयों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाला था और वो था घरेलू बोरवेल में कितना खर्चा आता है। तो हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। लेकिन हमारे किसान भाइयों की कुछ समस्या मेरे सामने निकल के आई, जो कि कमेंट के माध्यम से। तो हमारे किसान भाइयों के कुछ कमेंट ऐसे थे कि सर हमें जो है सिंचाई वाला बोरवेल लगवाना है, 8 इंची बोरवेल लगवाना है, तो कितना खर्चा लगभग आएगा। तो मेरे किसान भाइयों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 8 इंची बोरवेल जो सिंचाई वाला होता है उसमें कितना खर्चा टोटल आता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो मेरे किसान भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरे किसान भाइयों की मदद हो सके। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले बोरवेल लगाने के लिए, हमें सिंचाई वाला बोरवेल लगाने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सभी को पता ही है आज का जो टाइम है वो मशीनी युग है। और मशीनी युग ना होते हुए भी हम ये कहेंगे कि आपको पता है कि आजकल गहराई है वो कम से कम 300 से 350 फीट लगभग जाती है। पहले टाइम में कहीं पे 50 फीट पे, कहीं 100 फीट पे बोरवेल लग जाते थे, तो हम हाथों से ही उसको लगा देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, गहराई बहुत जा रही है, वाटर लेवल कम हो गया, तो इसी वजह से हमें मशीन की आवश्यकता होती है। अब मशीन की आवश्यकता होती है तो उस मशीन को लाने में कितना खर्चा आता है। तो किसान भाइयों जैसा कि अभी हमारे एरिया में 120-130 रुपये फीट जो है बोरवेल की कटाई है, लेकिन कुछ ऐसे प्रांत हैं कहीं पे 150 है, कहीं पे 100 है, कहीं पे 90 है। तो अलग अलग हिसाब से जो है मशीन अपना जो है एरिया के हिसाब से पैसा लेती हैं। लेकिन मैंने सभी प्रांतों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको मैक्सिमम खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम से कम जैसे हम 350 फीट का बोरवेल लगवाते हैं तो एक जो बोरवेल मशीन है वो 1 फीट का लेती है 150 रुपये फीट। यदि हम 350 इंटू 150 करते हैं तो हमारा खर्चा टोटल आता है 52 से 53 हज़ार रुपये का। ये तो हो गया आपकी कटाई का किसान भाइयों। अब बात करते हैं हमारे पाइप के बारे में, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप होता है पाइप। जब बोरवेल की कटाई हो जाती है तो पाइप डाले जाते हैं। तो पाइप 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीमेंट का, एक होता है हमारा प्लास्टिक का और एक होता है हमारा लोहे का। तो मेरे किसान भाइयों में सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो सीमेंट के पाइप को ही आपको करूँगा, क्योंकि उसमें सालों साल कोई खराबी नहीं आती। और आज तक हमने हमारा खुद का काम भी बोरवेल का है, तो हमने जितने भी बोरवेल लगाए हैं आज से 5 साल 6 साल पहले से हम जो है सीमेंट के पाइप डाल रहे हैं और कोई भी बोर में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई। अब जो सीमेंट का पाइप है वो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि वो 13 फीट 2 इंच का आता है, जबकि जो प्लास्टिक का पाइप है वो 10 फीट का आता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है, 3 फीट का डिफरेंट है। दूसरी बात, सीमेंट का जो पाइप होता है वो सस्ता भी होता है। प्लास्टिक का पाइप कम से कम 10 फीट का आपको पड़ेगा 3000 का, लेकिन सीमेंट का आपको पड़ेगा 8 इंची जो पाइप होगा, 13 फीट उसकी लंबाई होगी, वो पड़ेगा आपको 2500 के समथिंग में। हाईएस्ट मैंने 2500 आपको बताया है। तो 25 से अब जब हम एवरेज निकालते हैं, जैसे 350 फीट बोर लगाया और हमारी एक लाइन, जब हमारा बोरवेल जो है 350 फीट हमने कटवाया है और हमारा जो एक पाइप है उसकी लंबाई है 13 फुट 2 इंची, भाग दे देते हैं तो हमारी पाइप निकल के आते हैं, वो आते हैं 26.5 लाइन। 350 फुट के लिए सीमेंट के 26.5 लाइन चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इनको फैलाते हैं, तो 26.5 इंटू हम करते हैं 2500, तो लगभग 60 से 65 हज़ार के बीच में हमारे पाइप आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक वाले पाइपों की। मेरे किसान भाइयों आप सभी को पता ही है जो प्लास्टिक का पाइप होता है वो 10 फीट का होता है। जब वो 350 फीट हमने कटवाया है तो 350 फीट के लिए कितने पाइप चाहिए, तो 10 फीट का एक पाइप है तो 350 के लिए 35 पाइप चाहिए। अब उसकी रेट भी ज़्यादा होगी, कम से कम 3 से 3.5 हज़ार रुपये का आपको प्लास्टिक का पाइप पड़ने वाला है। जब हमारे 35 लाइनों का 3000 के हिसाब से एवरेज निकालते हैं तो हमारे 1,05,000 रुपये की जो है प्लास्टिक के पाइप बैठते हैं, जबकि हमारे सीमेंट के पाइप 65,000 रुपये के बैठे मात्र। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा पाइप का खर्चा खत्म। उसके बाद में क्या होता है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं
जहाँ पर गिट्टी बोर होते हैं, जो फिल्टर वाले बोर होते हैं, कहीं ऐसा होता है लेफ्टी बोर होते हैं, जहाँ पर गिट्टी बोर होते हैं उनके लिए कम से कम 8 इंची का आप सिंचाई वाला जब बोरवेल लगवा रहे हो तो कम से कम 4 ट्रॉला गिट्टी की आवश्यकता है। और 4 ट्रॉली कम से कम हमारी 6600 रुपये की एक ट्रॉली होती है, 6 से 7 के बीच में आती है लगभग। अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट होती है, लेकिन मैंने मैक्सिमम आपको बताया है 6 से 7 के बीच में। तो उसमें 350 फीट के बोर में कम से कम 4 ट्रॉला आपकी गिट्टी लग जाती हैं। तो कम से कम 26 से 27 हज़ार रुपये की हमारी गिट्टी मेरे किसान भाइयों लग जाती हैं। यदि आपका फिल्टर बोर नहीं है, लेफ्टी बोर है, तो आपका ये खर्चा बच जाता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं इसके बाद में, हमारी गिट्टी डल गई, सब कुछ हो गया। अब हमारा लेबर का खर्चा होता है, पाइप डालने और गिट्टी डालने के लिए लेबर आती है, तो कम से कम 3000 रुपये की लेबर आती है। वो आपसे 3000 रुपये कम से कम ले जाएगी मेरे किसान भाई। किसान भाइयों, इसमें ज़्यादा मुख्यतः 3 खर्चा ही ज़्यादा हैं। एक तो बोरवेल की कटाई का मशीन वाला, एक पाइप का और एक गिट्टी का। अब उसके बाद में डिपेंड करता है हमारे जेब के ऊपर, हमारे किसान भाइयों की जेब में कितना वजन है, क्योंकि आप मोटर कितने भी टाइप की ले सकते हो। कोई समर्सिबल कई टाइप की आ रही हैं, जैसे CRI हो गई, कोई लूवी हो गई, कोई लोकल ही डाल रहा है, कोई 17 की डाल रहा है, कोई 20 की डाल रहा है, कोई 10 की डाल रहा है। तो वो कम से कम लाख सवा लाख रुपए का बजट होता है। लेकिन जब हम ये बोरवेल लगाते हैं, मोटर से पहले का, मशीन का, पाइप का और गिट्टी का और लेबर का, ये हमारा खर्चा टोटल समथिंग बैठता है मेरे किसान भाइयों 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। और यदि हम प्लास्टिक के पाइप डालते हैं तो हमारा खर्चा हो जाता है 1,85,000 रुपये का किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों, मैंने जो एवरेज निकाला, मेरे पिताजी से मैंने बातचीत की, क्योंकि हम बोरवेल लगाते हैं तो हमें सारी चीज़ों का अनुभव होता है कितना खर्चा आता है। तो 1.25 लाख रुपये हमारा 1.5 लाख तो हो गया हमारा बोरवेल लगाने का। उसके बाद में उसको चलाने के लिए, बोरवेल के लिए हमें मोटर की आवश्यकता है। तो मोटर आप चाहे 20,000 की ले लो, 50,000 की ले लो, 60 की ले लो, 1 लाख तक कितने की ले लो, वो डिपेंड करेगा आपकी जेब में कितना वजन है। तो मेरे किसान भाइयों, लगभग हमारा जो खर्चा आ जाता है वो आता है 2.5 से 3 के बीच में। एवरेजन हमारे 8 इंची बोरवेल में 350 फीट के बोरवेल में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, ये था हमारा खर्चा। ये मैंने मैक्सिमम खर्चा आपको बताया है। तो किसान भाइयों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।